चिड़िया की शादी। एक गांव में मिंकी नाम की चिड़िया अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन चिंकी के साथ रहा करती थी। चिंकी और मिंकी साथ में मिलकर खेलते थे और हमेशा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। कई साल बीत गए। चिंकी के मन में शादी का ख्याल आया। चिंकी की माँ एक अच्छे परिवार की खोज में निकली। वो पास के गांव में रहने वाले बंटी नाम के एक तोते से अपनी बेटी की शादी कर देती है। चिंकी बहुत खुश हो जाती है और खुशी-खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन पीछे से मिंकी जो उसकी छोटी बहन थी बहुत उदास हो जाती है और बहुत दुखी रहने लगती है। दीदी के जाने के बाद से घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता माँ। ये तो तू ठीक कहती है बेटा, लेकिन हमेशा हर लड़की को अपने पति के घर तो जाना ही पड़ता है। आज तू भी मेरे साथ है, एक दिन तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, चल आजा खाना खा लेते हैं। माँ के बहुत समझाने के बाद भी मिंकी को अपनी बहन की लगातार याद आती रहती है। एक दिन गंगा किनारे बैठे-बैठे मिंकी सोचती है, चिंकी, अब मैं अपनी बहन के बिना कैसे रहूं? इस घर की जिम्मेदारी अब मुझ पे आई है। काश मैं इसे निभा पाऊं, माँ का ख्याल रख पाऊं, जैसे चिंकी रखती थी। दिल तो लगता नहीं, बस जैसा जैसा दीदी करती थी वैसा करने की कोशिश करती हूँ। काफी महीने बीत गए। मिंकी को अब अपनी बहन के बिना रहने की आदत हो गई, पर हर दूसरे दिन उसे अपनी बहन की याद अभी भी आती थी। दिवाली का दिन आया और चिंकी अपनी बहन से मिलने के लिए आई। मेरी बहन चिंकी, कैसी हो तुम? क्या सब ठीक है? ससुराल में सब कैसे हैं? अरे तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। जानती हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। अरे बस चुप कर। क्या बताऊं मिंकी, वैसे तो सब ठीक है, पर क्या हुआ बताओ ना। वो मेरा काम बहुत बढ़ गया है। मन तो करता है कि कभी-कभी 2 दिन के लिए आया करूं, आराम करूं। तुम दोनों की बहुत याद भी आती है, लेकिन आज तुमसे मिलने का बहुत मुश्किल से अवसर मिला है। एक हफ्ते के बाद चिंकी चली जाती है और अब उसकी माँ मिंकी के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। नहीं माँ, कभी शादी की बात मत करना। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। इतना काम, इतनी तकलीफ, तुम कैसे करोगी? देख बेटी, मैं जानती हूँ तू मुझे बहुत चाहती है। चिंकी भी मुझे बहुत प्यार करती है, मगर जरा सोच के देख, हर एक को अपनी जिंदगी जीनी होती है बेटा। तुझे भी अपनी एक नई दुनिया बसानी होगी। तुझे भी हमसफर ढूंढना होगा। मैं कब तक जिंदा रहूंगी? और अगर तू यूं ही अकेली रही तो मेरी आत्मा तो भटकती रहेगी बेटा। मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कह दे। बहुत समझाने पर मिंकी अपनी माँ की बात समझ जाती है, लेकिन वो अपनी माँ से एक और बात कहती है। माँ, मैं समझती हूँ, हम 2 चिड़िया बहनें हैं, इसीलिए तुम हमें हमारे घर से दूर कर रही हो। मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता माँ कि एक चिड़ा हमारे घर आ जाए, जिससे मैं शादी कर लूंगी और हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ रहें? बेटा, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा कई बार हुआ है, मगर उसके लिए ऐसे कारण भी तो होने चाहिए। जैसे मानो तुमसे जिसकी शादी होनी हो उसके माता पिता ना हो, या वो बहुत दूर रहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ जरूर रह सकती हूँ। हाँ, तो हो गया ना तय, हम ऐसा ही चिड़ा ढूंढेंगे माँ। अच्छा, तो ये योजना बनाई है तूने? हाँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तुम चाहो तो मेरे लिए वर की तलाश कर सकती हो,
मगर अब सारे नियम तुम्हें पता है। उसी से शादी करूंगी जो तुम्हें हमारे साथ रखेगा। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अब वो यही बात उल्लू को बताती है, जो गांव का पंडित था। बात तो तुम्हारी मिंकी ने बहुत पते की करी है। ऐसी बच्ची होना बहुत नसीब की बात है। और मेरी नजर में ऐसे 2 चिड़े हैं, बहुत खूबसूरत, शहर की मिल में काम करते हैं। एक ने तो माँ का मुंह ही नहीं देखा, बेचारा पैदा हुआ और उसकी माँ चल बसी। और दूसरा है उसका भाई। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज शाम को तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, ये ठीक रहेगा। उल्लू पंडित दोनों चिड़ों को लेकर चिंकी मिंकी के घर पहुंचता है। चिंकी की माँ चिंकी को भी अपने ससुराल से बुला लेती है। मिंकी का फैसला सुनकर चिंकी अपनी बहन से कहती है, मिंकी, मुझे तुम पर नाज है। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। तुमने ये जो सलाह दी, ये बहुत अच्छी है। तुम्हारे कारण मैं भी अब निश्चिंत होकर अपने ससुराल में रहूंगी कि माँ बिल्कुल सुरक्षित है और कभी-कभी अपना मायका भी खुला रहेगा। माँ से मिलने आने का अवसर भी मिला रहेगा। तुमने ये काम बहुत अच्छा किया मिंकी। मुझे तुम पर नाज है। सच दीदी। मिंकी और चिंकी गले मिल जाते हैं। चिड़ों को देखकर बड़ा चिड़ा मिंकी को बहुत पसंद आता है और वो भी मिंकी को लगातार देखता रहता है। तभी चिंकी की माँ कहती है, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। क्या खाओगे? ठंडा लोगे, चाय लोगे, क्या लेना पसंद करोगे बेटा? माँ जी, आप जो देंगी मैं खा लूंगा, मगर बस एक बात कहना चाहता हूँ। अगर वो आपके हाथ का बना होगा तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ ने बनाया है। पंडित जी ने तो आपको बता ही दिया होगा, मैंने माँ को नहीं देखा है। आपके रूप में मुझे माँ मिल जाए, बस और क्या चाहिए। चिड़े की बात सुनकर घर में खुशी का माहौल आ जाता है। हर कोई उसकी बात से खुश हो जाता है। मिंकी शादी के लिए हाँ कह देती है और चिड़ा भी मान जाता है। उल्लू सबको मिठाई खिलाता है। पूरे गांव को बुलाकर चिंकी की माँ मिंकी की भी शादी कर देती है और अब उन दोनों के साथ अपना बुढ़ापा काटती है। उनके घर में अब खुशियां ही खुशियां थीं। हमें हमेशा अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए और उनके साथ मिलकर उनके बुढ़ापे को और खूबसूरत बनाना चाहिए।